तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे कि आज हम लोग प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल वे में इसको बारीकी से समझे, 1 नंबर 2 नंबर या फिर 5 नंबर बहुत हेल्प करेगा मैथ में, ये याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि प्रायिकता जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, इसका फॉर्मूला होता है कि संभव परिणामों की संख्या पूरे का बटा कुल परिणामों की संख्या। देख लो यहां ध्यान से, हमने कहा प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता का फॉर्मूला होता है संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, या कुल परिणाम भी बोल सकते हो। सिंपल वे में सबसे पहले फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी बराबर संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, या आप ऐसे भी कर सकते हो घटना घटी हुई परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब देख लो इसमें टॉपिक वाइज कहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं टॉपिक, तो ये आते हैं सिक्का। सिक्का आप लोग को पता है ना, कॉइन्स इसे बोलते हैं ना इंग्लिश में। जी हाँ, अब देखो खेल की कहानी है। बचपन में हम लोग बहुत खेल खेले, क्रिकेट जब भी मैं खेलता था ना, उसमें स्क्वायर्स को छाल करके हम लोग बैटिंग बॉलिंग चूज करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आता था। चलिए इसमें भी वही चीज करने वाला, ठीक है ना। खेल की कहानी है लेकिन पढ़ने के लिए मैथ भी आ गया। अब बताओ सिक्का में अगर मैं बात करूं, सिक्का कौन नहीं देखे जिसमें हेड और टेल रहता है। फेस रहते हैं ना जी, हेड और टेल। एच का मतलब होता है हेड, मतलब जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चित्त भैया। एक होता है टेल जिसको कहते हैं पट, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हो गया पट, चित्त और पट, हेड और टेल, ये कहानी है सिक्का की। तो एक सिक्का में बताओ, अगर क्वेश्चंस कहा जाए कि एक सिक्के में कुल परिणामों की संख्या, भैया बताइए कुल परिणाम संख्या कितनी हो जाएंगी, तो बोलोगे भैया 2 हो गया। ठीक है, दूसरा कहा जाएगा कि 2 सिक्कों में कुल परिणामों की संख्या कितने आएंगे, तो बोलेंगे 4, ये याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा 3 सिक्कों में कुल परिणामों की संख्या कितने हो जाएंगे, तो 8 हो जाएगा, ये याद रखिए। देखो कैसे बढ़ रहे हैं, 2 का टेबल चल रहा है ना, 2 का 2, 2 2 4, 4 3 8, इस तरह से 2 का 2 इस तरह से, अगला 8 2 16, 16 3 32, इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, अर्थात बहुत इंटरेस्टिंग। अब देखो सवाल ये है कि भैया एक सिक्का को छालने पर कुल परिणाम 2 कैसे हो गए, वो देख लिए। एच और टी मतलब 2 फेस है ना, तो 2 हो गए। और 2 सिक्के को छालने पर 4 कैसे हुए, वो देखिए। तो इसका आपको समझ में आ गया पहला का। दूसरा का यहाँ नोट्स में बताता हूँ, देख लीजिए। मान लो पहला सिक्का हेड और टेल लिया, दूसरा सिक्का भी हमने हेड और टेल लिया। ठीक है, अब हेड और टेल लिया, देखो कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आपको लिख कर दिखाते हैं। मान के चलो कि पहला सिक्का, ये दोनों सिक्का को हमने उठाया और दोनों सिक्का को ऐसे उछाला। जब उछाला तो धरती पे गिरा तो दोनों पर आ गया भैया एच और एच, जिससे हम लोग हेड और हेड कहते हैं। देखो गुना करके लिखा ना, कॉमा देके लिखा था, कॉमा। दूसरे के बाद फिर मैंने इसको उछाला ऐसे करके, तो फिर धरती पे गिरा ना, तो आ गया टी और टी, मतलब दोनों सिक्का पर टेल टेल आ गए। ठीक है, तीसरा बार जब मैंने फिर क्या किया, तो तीसरी बार फिर हमने सिक्का को लिया और फिर उछाला। जब धरती पे गिरी सिक्का गिरा तो आ गया टी और एच, मतलब टेल और हेड। फिर चौथी बार फिर मैंने सिक्का लिया और फिर उछाला। फिर जब धरती पर आई दोनों सिक्का तो आ गया भैया एच और टेल, मतलब इस पे एक बार टेल, इस पे हेड, इस पे एक बार हेड, इस पे टेल। अब बताओ कि इसके अलावा मैं फिर उछालूंगा तो इसके अलावा क्या दूसरा चीज कुछ आएगा? कहोगे सर जी नहीं आने वाले हैं। आप कहोगे ज्यादा आप क्या कहोगे सर जी अगर हम दोनों सिक्का को उछाले तो हो सके सिक्का है जो कि गिरने बाद खड़ा हो जाए। अरे भैया खड़ा नहीं होगी, वो तो इधर कैसे, अब बात है, ठीक है ना, टेंशन ना लो। तो सिंपल वे में हमने देखा कि एक सिक्के में टोटल 2 फेस हो गए, अर्थात परिणाम 2 हो गए। 2 सिक्कों में 4 कैसे हुए, 1 2 3 4, समझ में आ गया, बनाने के लिए आ गया ना। 3 सिक्के के सीख लीजिए, हमने बोला एच और टेल। दूसरा का सिक्का में भी हेड और टेल ही रहेगा। भैया तीसरा का सिक्का में भी हेड और टेल रहेगा, क्या बदल जाएंगे? नहीं ना, क्या सिक्का में हेड टेल के अलावा भी कुछ होता है क्या? बोलोगे ना सर जी ना। ठीक है, अब देख लो इसको कैसे हम लोग गुना करते हैं। भैया अगर हम तीनों सिक्का को लेकर उछालते हैं, अब बोलो भैया हाथ आपके तो 2 हैं और सिक्का तो 3 है, कैसे उछालोगे? अरे एक ही हाथ में हमने लेकर उछाल दिया, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने इसे उछाला, तो बताओ कि उछालने के बाद हो सके कि जब उछाल धरती पर गिरा, तीनों सिक्का में पहली बार में यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड और यहाँ भी क्या आ गया, हेड। समझ में आई बात? दूसरी बार फिर मैंने सिक्का तीनों लिया, फिर उछाला तो नीचे धरती पे गिरा, तो तीनों में टी 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 आया, मतलब टेल टेल और टेल आ गया। ठीक है, हो गया ना। तीसरी बार फिर मैंने लिया और फिर उछाला और फिर धरती पे गिरा, तो भैया आ गया
एच टी एच, देखो चौथी बार फिर मैंने लिया और फिर ऐसे को उछाला, फिर वो धरती पे गिरा, तो हो गया भैया टी एच टी। देखो ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा का पांचवा, छठा, सातवां और आठवां भी बनेंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल 3 सिक्के को उछालने पर टोटल हमारे पास परिणाम आ जाएंगे भैया 8। ये ऐसे लिखाते हैं, ये देख लो आप, सिंपल। हमने इसको इसलिए छोड़ दिया कि आप इसको फिलअप करेंगे, क्योंकि मैंने सब बता देना तो आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, अगर नहीं आएगी तो आप कमेंट्स में कर देना, मैं इसको डिटेल में नोट्स में वहां डाल दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब समझ में आ गया। तो एक सिक्का में, 2 सिक्का में और 3 सिक्का की ये कहानी है, बस सिंपल सा कहानी है। 1 कॉइन, सेकंड कॉइन और थर्ड कॉइन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम बोलो भैया 2, 2 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम बोलो भैया 4, 3 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम बोलो भैया 8। कैसे हैं? एक का सिक्का का ये कहानी है, 2 सिक्के का ये कहानी, 3 सिक्के का ये एरो दिख रहा, इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है, इसके बाद सिक्का समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस, जिसका हम लोग कहते हैं लूडो खेलते हैं। ठीक है ना, पासा बोलते हैं। तो डाइस की कहानी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस की कहानी।